तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जाता हूँ और इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी समस्या हो, सारी समस्याओं का हल, सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो आसानी से। चलिए हम हमारी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम की एक लड़की की, जो कि सुंदर गांव में रहता था। एक हरियाली संपन्न गांव जहाँ चिड़िया चहचहाती थी, नदी साइड में बहती थी। एक बहुत सुंदर गांव। और हमारा जो पात्र है, जो कि अर्जुन है, उसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। वो ऐसे एक बार पतंग उड़ा रहा था और बहुत ऊंची पतंग उड़ रही थी। बहुत वो खुश था। बट पतंग को उड़ाते उड़ाते एक हवा का झोंका आया जोर से और पतंग पेड़ में फंस गई। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, आखिर पेड़ में फंस गई, इसको मैं कैसे निकालूं। उसकी जिंदगी में ये जो छोटी सी समस्या थी, ये बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि वो पतंग से बहुत ज्यादा अटैच था। तो वो सोच रहा था आखिर मैं इस पतंग को पेड़ से कैसे निकालूं। और इसके लिए उसने क्या किया, कॉपी पेन लेके बैठा और सोचा क्या मैं स्टेयर्स को डिजाइन करूं, उसको बनाऊं, या ड्रोन बनाऊं, या फिर कुछ और करूं। कुछ लोहे का इंस्ट्रूमेंट औजार लेकर आऊं जिससे मैं इस पतंग को उतार पाऊं। इस ज्यादा सोच में सारे भंवर था, जाल जो था, इतने सारे विचारों का, थॉट्स का जो बवर था टॉर्नेडो जैसे, इन सब में वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ था और बहुत ज्यादा एंग्जियस हो गया था। बहुत परेशान था। उसी समय उसने देखा, उसकी बहन आई, सिस्टर आई, और उसने एक छोटे से डंडे से ऊपर जाकर पतंग में फंसाया डंडा और आसानी से निकाल के लेकर आ गई। उसको अपनी बहन को ऐसा करते हुए देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसको समझ में नहीं आया आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं इतना ज्यादा परेशान था, क्या क्या चीजें सोच रहा था, मेरी बहन ने इतनी आसानी से सॉल्व कैसे कर दी। उसने की बहन ने बहुत मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ वो पतंग को अपने भाई को दिया। और फिर ये जो अर्जुन था, अकेले में जाकर पतंग को पकड़ के सोचने लगा आखिर ऐसा क्या था जिससे मैं इस परेशानी, इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया, पर प्रॉब्लम को, लेकिन मेरी बहन ने आसानी से सॉल्व कर दिया। तब उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। वो क्या है, समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट आंसर। कई बार हम प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, कि सोचते सोचते हमें पैरालिसिस हो जाता है। इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं कि पैरालिसिस में हम फंस जाते हैं। हम सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए, एक सिंपल वे में उसको देखना चाहिए, है ना। और इस तरह से अर्जुन को समझ में आया कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, ज्यादा दिमाग पर जो जोर डालने से, ज्यादा ओवरथिंक करने से हमें समाधान नहीं मिलता है, बल्कि ज्यादा फोकस के साथ बस प्रॉब्लम को पास से देखने से हमें बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मिल जाता है, और बहुत जल्दी। सो बच्चों, दोस्तों, ये स्टोरी केवल अर्जुन और उसकी पतंग की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है उस हर एक आईआईटी जेईई और नीट एस्पिरेंट की, जो कि इस सिचुएशन को पर डे फेस करता है। कभी सिलेबस का प्रेशर होता है, कभी टाइम का स्ट्रेस, और कभी कंफ्यूजन की वजह से कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है। हम सोचने लगते हैं और सोचते ही जाते हैं, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सोचना छोड़ा, उसी तरह हम भी यदि सोचना ज्यादा छोड़ देंगे और बस प्रॉब्लम को कामली, एक शांत मन से देखेंगे, तो आप देखोगे चुटकी बजाते ही सॉल्यूशन आपके सामने होगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी टफ क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि और ज्यादा सोचना हमारी हेल्प करे, बल्कि कभी कभी बस सोचने को पॉज करो, उसको रोको, और प्रॉब्लम को सीधे दिल और दिमाग से देखो। यानी कि हमारी इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से उसको देखना चाहिए। और ये बात हमेशा गांठ बांध लो कि जब मन शांत होता है, तभी दिमाग सही काम करता है। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिला है कि कभी भी परेशानी हो, एक टफ क्वेश्चन आ जाए, या कोई चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो दिमाग इतना परेशान हो जाता है। हम कैसे देखें, यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, अलग अलग किताबें उठा लेते हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग सैंपल पेपर्स उठा लेते हैं। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन नहीं, ऑल इंडिया AIR 1 भी लाना है, तब भी इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, एक चीज को फॉलो करना है, सिस्टमेटिक। अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो, या ऐसा आपके जिंदगी में कोई एक मेंटर होना चाहिए जिससे आप डिस्कस करो अपनी समस्या, और एक आपको नया विजन मिलेगा, एक सिंपल
विजन मिलेगा। जैसे ज़्यादा फोकस के साथ आप स्टडी कर सकते हो और आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, मीन्स आपका जो रिजल्ट है देखो बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। यदि आप भी आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, स्टडी कर रहे हो अभी 9th-10th क्लास में, आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो आई होप आपको ये मैसेज क्लियर मैं कर पाया हूँ छोटी सी अर्जुन और उसके पतंग की स्टोरी से। थैंक यू वेरी मच।